हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं रियाजी बट एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 मैथ्स की चैप्टर वाइज सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। यदि आप नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों की मदद करेगी। इसमें मैं आप लोगों के साथ एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो आपको इस सब्जेक्ट में मास्टरी पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गणित जो है वो नंबर का खेल है, इसलिए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर को यह नंबर सिस्टम को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। है कि रियल नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर जो हम नंबर लाइन में दर्शा सकें। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन इस तरह दर्शाई जाती है जिसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर अब हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इसे आयोटा से डिनोट करते हैं। IOTA आयोटा से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? I इक्वल टू -1 यानी कि आई स्क्वायर की पावर होती, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, यानी आई की जो वैल्यू होती है तो वो होती है √-1। क्या है कि क्लास 11th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो, इसमें हम इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, क्योंकि हम जूनियर लेवल का पेपर कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे? इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ेंगे। और इस साल सीटेट 7 जुलाई के जो पेपर में पूछ लिया गया था कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो जूनियर लेवल पर नहीं पढ़ाते। तो क्या होता है कि जूनियर लेवल पर कौन सा नहीं पढ़ा जाता? इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या जूनियर लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती है। रियल नंबर पढ़ाए जाते हैं जूनियर लेवल पर। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, फ्रैक्शंस भी पढ़ाए जाते हैं, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इन सबको क्या होता है? जूनियर लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन काल्पनिक जो संख्या होती है वो जूनियर लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती है। ये हमारी 11th क्लास की सिलेबस में है। क्या है कि रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है P/Q की फॉर्म में होती है परिमेय संख्या, जहाँ पर क्या होता है? Q0 इज इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 के इस बराबर नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या जो होती है P और Q की फॉर्म में नहीं होती है। ये कैसी होती है? जैसे कि √2, √3, इस तरह की जो संख्या है वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। क्या है कि 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसे हम अगर देखते हैं, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या से देखते हैं। उसमें क्या पूछा गया था कि ये पूछा गया था कि परिमेय संख्या के अंदर किस टाइप के नंबर आते हैं। क्या है? परिमेय संख्या के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो परिमेय संख्या के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर आते हैं। तो क्या है कि परिमेय संख्या को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शंस। इंटीजर्स यानी कि इसे कहते हैं पूर्णांक, और फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न। ये भिन्न टॉपिक मैं आपको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगी आगे। अब ये इंटीजर्स फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, इस तरह से इन्हें क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस, इन्हें भिन्न कहते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स को जोड़कर बनाए जाते हैं, इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि जैसे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, यहाँ पे होता है -1, -2 और -3। तो क्या होता है? ये निगेटिव नंबर्स और ये होल नंबर्स, इन दोनों को मिला के क्या होते हैं? इंटीजर्स बनते हैं।
अब ये जो पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं, इन्हीं की वजह से इनके अब पॉजिटिव वाले भाग से हमें दो टाइप के नंबर्स प्राप्त होते हैं। कौन से? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो आपके एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछते हैं कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है? तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0। और एक क्वेश्चन और भी इस तरह से आता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? तो 0 जब परिमेय संख्या है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के अंदर ही होल नंबर के अंदर ही 0 आता है। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा यहाँ आपसे सम संख्या और विषम संख्या पूछ लेते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। क्या होते हैं ये? इवन नंबर। और ये होते हैं ऑड नंबर। तो सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कट जाए, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और विषम संख्या होती है 1, 3 जो 2 से नहीं कटती हैं, 5, 7 एंड सो ऑन। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वह सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या। या इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वह सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। चलिए फिर एक उदाहरण से हम इसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है? 2 सम संख्या। तो 2 सम संख्या है 2 + 4 इक्वल टू क्या आएगा? 7। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? तो हमें सम संख्या प्राप्त हुई। दूसरा उदाहरण लेते हैं विषम संख्या का। तो विषम संख्या होती है 2 + 3। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 + 3 तो क्या हो गया? 4। तो 4 क्या होती है? सम संख्या। इससे हमें प्राप्त होता है कि सम संख्याओं को जोड़ेंगे चाहे विषम संख्याओं को जोड़ें तो दोनों का योग सम संख्या ही प्राप्त होता है। अब डे 1 के अंदर मैंने आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब मैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आपको इस वीडियो के भाग 2 में मिलेगा। इसके बाद अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हें डिस्कस करूंगी। धन्यवाद।